हर मुसीबत में, हर एक गम का सहारा तू है। लाख तूफान सही, मेरा किनारा तू है। जय भवानी माँ। चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए। ये लो मुन्ना, तेरे लिए बंदूक। चाचा अब मैं सबको गोली मारूंगा। नहीं बेटे, गोली सिर्फ उसी पे चलाना जो जालिम हो। चाचा मैं मोती के साथ खेलने जाऊं? जा। जीते रहो भैया, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। कैसी बातें करती हो भाभी? तेरे सिवा कौन है मेरा? माँ की तो सिर्फ तस्वीर देखी है, पर तू तो जीती जागती तस्वीर है। अच्छा मेरे सपूत, चलकर मुंह हाथ धो ले, मैं तुझे अभी गर्मा गर्म रोटी खिलाती हूँ। रोटी लाओ भाभी, बड़ी भूख लगी है। भाभी तुम्हारे कंगन कहाँ गए? वो भैया, मैंने वो... हाथ क्यों छुपा रही हो भाभी? सच बताओ, कहाँ गए तुम्हारे कंगन? भाभी तुम्हें मेरी कसम। नहीं भैया, अपनी कसम मत दे। तो फिर बताओ, कहाँ गए तुम्हारे कंगन? वो लाला फकीर चंद ने सारे गांव की औरतों के जेवर सुल्तान सिंह डाकू को भेंट चढ़ाने के लिए ले लिए। सुल्तान सिंह? हाँ भैया, ये गांव की रक्षा का सवाल था। भाभी, गांव की रक्षा के लिए तुमने मेरे भाई के निशानी के कंगन दे दिए? आग लगे ऐसे गांव को जिसकी रक्षा औरतें करें। सूरज, कहाँ चला सूरज? रोटी तो खा के जा। रोटी तो क्या, अब मैं पानी भी नहीं दूंगा जब तक तेरे कंगन वापस न लाऊं। हे भगवान, मेरे सूरज की रक्षा करना। क्या रक्षा करोगे अपने गांव की, जो लाला फकीर चंद और सुल्तान सिंह के डर से अपनी औरतों के गहने दे दे? कल वो इस कुत्ते के कहने पर इज्जत भी दे सकते हैं। तुम सब नामर्द हो, और लाला तू सुल्तान सिंह का चमचा है। लाला, मेरे भाभी के कंगन ला, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, और वो भी कुत्ते की मौत। सरदार, यही है वो ट्रक ड्राइवर। बरखुरदार, तूने उससे टक्कर ली है जिसके हाथों मारे हुए इंसान को कंधा भी नसीब नहीं होता। तूने हामी पे हाथ उठा दिया। रुक जाओ! कोई इसे गोली से नहीं मारेगा। इसे मारने के लिए तो हमारे ये दो हाथ ही काफी हैं।
उसका बदला लूंगा, कसम भवानी की। बिन कारण जान ले किसी की, ऐसा कोई हैवान न होगा। बिन कारण जान ले किसी की, ऐसा कोई हैवान न होगा। जितना जालिम आज का इंसान, इतना तो शैतान न होगा। आदम हुआ दुश्मन आदम की जात का, खुद गर्ज है बेदर्द है ये दुनिया। यहाँ मोल नहीं जज्बात का, इंसान खिलौना है हालात के हाथ का। ये आग अपने इलाके में बहुत तेजी से फैल रही है दीदी। कौन सी आग? यही खून खराबे की आग। कहीं किसी साहूकार का खून तो कहीं किसी विधवा का खून। इस इलाके के नौजवान बंदूक भी उठाते हैं तो डाकू बनने के लिए। इसलिए तो मेरे भैया, मैं तुझे पढ़ा लिखा कर पुलिस अफसर बनाना चाहती हूँ, ताकि इस बढ़ती हुई आग को तू बुझा सके। इसे तू अपनी बहन का हुक्म समझ ले या सपना। दीदी, आज राखी के दिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा हर सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। और मैं भी वचन देती हूँ कि मैं जिस हाल में रहूं, जैसे भी रहूं, हर साल तुम्हें राखी बांधने आऊंगी। अरे रे, क्या भाई बहन बातें ही करते रहोगे? यह जाने की तैयारी भी करोगे? नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन छूट कैसे जाएगी? लो, जबार चाचा आ गए। आएंगे कैसे नहीं, जबान जो दी है। भाभी, मेरी त्योहार की मिठाई कहाँ है? ये लीजिए। भाभी, ये मत समझना कि मैं बेफिक्र बैठा हूँ। सुबह शाम टांगा लेकर इसके लिए लड़का ढूंढता रहता हूँ। चाचा। जब्बार चाचा, अब आदमी बहुत मजेदार है। इस गलतफहमी में मत रहना बेटे। मैं जितना मजेदार हूँ उतना ही बदमजा भी हूँ। अगर मुझे किसी रोज पता चला कि तुम शहर में पढ़ाई से ज्यादा तफरी में दिलचस्पी लेते हो, तो कसम खुदा की बीच चौराहे पर सबके बीच में मुर्गा बना दूंगा। हाँ, कसम खुदा। क्यों भाभी? क्यों नहीं जब्बार भाई, इस गांव में तुम्हें तो एक अपने हो, इन्हें नसीहत करना तुम्हारा फर्ज है। बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं तेरे बाप का दोस्त ही नहीं, उसका यार भी हूं। यार, जाने उसकी याद आती है तो जी भराने लगता है, आंख डबडबाने लग जाती है बेटे। बेवकूफ हूं, बच्चों के सामने ऐसी बात करने की क्या जरूरत है? चल बेटा, चल, गाड़ी की देर हो, चल। अच्छा अच्छा, चल 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 चल, अच्छा बेटा, चल, अच्छा अच्छा। दुर्गा, क्या है चाची? भवानीपुर के जमींदार के यहाँ कल रात शादी है, समझ गई? ठीक है। बस बेटे, अभी गया और आनंद बेटे को मैंने ऑर्डर करके अभी आया। जा, चल, खुदा हाफिज। ये ले लाला, अपने ब्याज का रुपया पकड़। अरे अल्लाह, तू भी बावरी है। गंगा का पानी और लाला का ब्याज कभी खत्म हुआ है? तू बूढ़ी हो जाएगी, लाला का ब्याज हरा भरा रहेगा। इससे पीछा छुड़ाने का बस एक ही उपाय है। वो क्या लाला? ऐसा गदरा जिस्म है, कसम है बनाने वाले की। बस एक दिन घर आ जा, ब्याज का क्या भाई खाता ही जला दूंगा। लाला, जबान को लगाम दे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे भाई खातों के साथ मैं तुझी को जला डालूं। जा बेटी, घर जा, इससे मैं अकेले निपट लेता हूं।
एक बात कान खोल के सुन ले लाला, दुर्गा मेरी बेटी है। अगर दोबारा कभी भूल कर भी उसकी तरफ देखा तो इस चेहरे पर ये आंखें नहीं रहेंगी और इन आंखों के पीछे ये चेहरा नहीं रहेगा। समझ गया? ख्याल रखना। अबे मूर्ख, इससे क्या मालूम, लाला आंखों से नहीं दिमाग से काम करता है। मगर ये दिमाग में नहीं आता कि ये लौंडिया ये कड़क कड़क नोट लाती कहां से है। जुलम भयो मो पे कल रात मोरी मैया, जुलम भयो मो पे कल रात मोरी मैया। खुली थी हाय खिड़की, खुला था दरवाजा, फिर भी ना आया वो मेरे दिल का राजा। सुनी सुनी रह गई हर रात मोरी दैया। जुलम भयो मो पे कल रात मोरी मैया, जुलम भयो मो पे कल रात मोरी मैया। जाने कब आएगा राजा जानी, जाने कब आएगा राजा जानी। उतरी जाती है चढ़ती जवानी, मिल जाए कोई ऐसा छेला, मिल जाए कोई ऐसा छेला, थामे तो फिर छोड़े नहीं मोरी कलैया। जुलम भयो मो पे कल रात मोरी मैया, जुलम भयो मो पे कल रात मोरी मैया। पीक लगन मोहे ऐसी लागी, पीक लगन मोहे ऐसी लागी। हर आहट पे मैं उठ भागी, जाता जो मैंने सैया नहीं था, जाता जो मैंने सैया नहीं था। पहरा देने निकला था वो बाका सिपैया। जुलम भयो मो पे कल रात मोरी मैया, जुलम भयो मो पे कल रात मोरी मैया। भैया गाड़ी वाले, गांव कितनी दूर है? 5 मील दूर है। क्यों, डर लग रहा है? नहीं। अरे हम किसी से डरने वालों में नहीं हैं। भले मिरासी घराने में पैदा हुए हैं, मगर पड़ोस में तो राजपूत रहते हैं। क्यों, फिर भी हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? हमारे सरदार सुल्तान सिंह की आंख लग गई है तुझसे। छोड़ दे मुझे, कमीने। क्या तेरे सरदार की माँ बहने नहीं है? तो क्या हमने सरदार सुल्तान सिंह के बाप का नाम भी नहीं सुना है? फिर तो आपके सरदार हमारी बिरादरी के मालूम होते हैं। भाग जाओ अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो। अरे मैंने अपनी सरंगी छोड़ी, तुमने अपनी ढोलक छोड़ी। अरे अब भगा फटाफट अपनी जोड़ी। जल्दी भाग, जल्दी भाग। मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या बकते हो? जानते नहीं मैं अंदर कर दूंगा। क्या? दुर्गा जैसी लड़की और मुजरा करे।
मुझे यकीन नहीं आता। वाह सरकार वाह, दुर्गा मुजरा करती है इसका आपको यकीन नहीं आया, और हम दोनों बजाते हैं इसका आपको यकीन आ गया। तुम दोनों के तो चेहरे पर लिखा है कि तुम वही हो। हाय अल्लाह, आपको कैसे मालूम कि हम लोग वही हैं? अमा तुम्हें कई बार कहा है कि हर जगह ना बजाया करो, आखिर सरकार ने हमें पहचान लिया ना। हाय अल्लाह, खूब पहचाना, हाय अल्लाह, खूब पहचाना, हाय अल्लाह। जानते नहीं मंत्र कर दूंगा। क्या? चलो रिपोर्ट लिखो। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। चल बैठ बैठ, रिपोर्ट हाँ, बैठ 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 बैठ, हाँ हाँ लिखिए लिखिए हुजूर। तुम चुप रहो। लिखिए दुर्गा सिंह को, हाँ दुर्गा 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 को सुल्तान सिंह के आदमी उठाकर ले गए। दुर्गा ने कोई कीमती जेवर तो नहीं पहने थे? नहीं सरकार। तो फिर क्यों उठाकर ले गए? क्या वजह हो सकती है? सरकार बड़े भोले लगते हैं। अपनी बिरादरी के जान पड़ते हैं। Shut up! मैं सचमुच अंदर कर दूंगा। किसको? दोनों को। तो जल्दी कीजिए सरकार, अगर देर हो गई तो अंधेर हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? आप बदमाशों को पकड़कर उनके हाथों को रस्सी से जकड़ दीजिए। मंगल, इसे ले जाओ। सूरज बाबू, तुम्हें हमारा नाम कैसे पता? मंगल ने मुझे आपका नाम, काम और इंतकाम सब कुछ बता दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम इंतकाम की आग में जल रहे हो, लेकिन बदला लेने से जुर्म कम नहीं होता। बकवास बंद करो। मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं, किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। मंगल तुम्हें सुबह गांव छोड़ाएगा। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि तुम अपना सुख चैन लुटाकर क्यों इस वीराने में पड़े हो, जहाँ न दीवारों का आसरा है न छत का साया। ए लड़की, जिसने सर पर कफन बांध लिया हो उसे छत के साए की जरूरत नहीं होती। मैं अपने आप को मिटा दूंगा, लेकिन सुल्तान सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम है डाकू सुल्तान सिंह कहाँ रहता है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? तभी तो दिन में गांव की भोली भाली दुर्गा और रात में मुजरा करने वाली बाई का रूप धारण कर लेती हो। दुर्गा बाई, कानून अंधा नहीं है। तुम इतने दिनों से अपने भाई को शहर में पढ़ा रही हो, ये खर्च कहाँ से आता है? साहब, अपने भाई को पढ़ाने के लिए एक अनपढ़ बहन ये बदनाम पेशा करती है। तुम झूठ बोलती हो। ये पैसा जरूर तुम्हें डाकुओं से मिलता है। अगर नाच गाकर ऊंची पढ़ाई का खर्च निकलता तो आज हर तवाइफ का भाई बी और एमए होता। साहब, मैं नाचती गाती जरूर हूँ, लेकिन तवाइफ नहीं हूँ। मैं भी उतनी ही पवित्र हूँ जितनी शायद आपकी बेटी होगी। दुर्गा, रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। सच्चाई अगर कड़वी होती है तो उसे कुचलने के लिए हाथ इस्तेमाल मत कीजिए। ये रही दुर्गा की जमानत। चल बेटी, घर चल। जब्बार मियां, इस जमानत के मुताबिक दुर्गा गांव से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि पुलिस को शक है कि दुर्गा से मिलने सुल्तान सिंह जरूर आएगा। कहाँ वो नाचने वाली जहरीली नागन जिसने हमारे हुक्म को ठुकराने की गुस्ताखी की? कहाँ है वो? कमीने, मेरे बेटे को नाचने वाली कहता है। कमीने, गांव वालों, जब तक इस बुढ़िया की बिटिया हमारी आगोश में नहीं आ जाती, इसकी लाश यहीं पड़ी रहेगी। और अगर किसी ने दुर्गा की मदद करने की कोशिश की तो हम उसके खेत खलियान जलाकर राख कर देंगे। चलो। देख लो गांव वालों, देख लो, ये सारी मुसीबत उस ससुरी दुर्गा की वजह से आई है। और आप लोगों पर मुसीबत आ गई तो समझो
मैं मर गया। तुम कैसे मरोगे लाला? मूर्ख, तुम्हारे घर और जमीन मेरे पास गिरवी रखे हैं। आग तुम्हारे घर और खलियान में लगेगी और राख हो जाएंगे मेरे बही खाते। ये तुम्हें क्या हो गया माँ? अब भैया माँ मांगेगा तो क्या जवाब दूंगी? क्या जवाब? हैवान ने मेरी भाभी का खून बहाया है। सुल्तान सिंह ने। सुल्तान सिंह ने? ये पठान कसम खाता है उस जलाल की जो दोनों दुनिया का मालिक है। जिस दिन सुल्तान सिंह मिल गया उस दिन वो नहीं या जब्बार खान नहीं। चलो भाई, उठाओ मेरी भाभी की लाश को। खबरदार जब्बार मियां, सुल्तान सिंह का हुक्म है कि इस लाश को यहाँ से कोई नहीं उठाए। ओए लाला, जब्बार खान खुदा की जात के सिवा किसी और का हुक्म नहीं मानता है। अगर हिम्मत है तो रोक के देख ले। भाभी की चिता तो बाद में जलेगी। कसम परवरदिगार की मैं तुझको यहीं जिंदा दफन कर दूंगा। अगर हिम्मत है तुझ में और तेरे सुल्तान सिंह में तो रोक के देख ले मुझको। मत बेटी, तेरा चाचा भी जिंदा है। नहीं तेरा चाचा अपनी भाभी की लाश वो खुद लेके जाएगा। लाश तो उठा कर ले जा रहे हो जब्बार मियां, मगर शमशान में भी 2 गज जमीन नहीं मिलेगी। 2 गज जगह नहीं दे सकती, जाने हुआ है क्या धरती को। 2 गज जगह नहीं दे सकती, जाने हुआ है क्या धरती को। कांधा देने वाला नहीं है कोई अपनों की अर्थी को। अब क्या भरोसा हो। आज ये मुसलमान भाई अपनी बहन की चिता में आग लगाएगा। खुद गर्ज है, बेदर्द है ये दुनिया, यहाँ मोह नहीं जज्बात का, इंसान खिलौना है हालात के हाथ का। और तुम्हारे एग्जाम का क्या होगा? मैं दुनिया की हर चीज अपनी माँ के साय पर कुर्बान कर सकता हूँ। तुम नहीं जानती ज्योति? कौन नहीं जानता कि माँ का दर्जा भगवान से बड़ा होता है, लेकिन बरखुरदार एक कौन आती है जब बच्चा दूध की बोतल छोड़कर गिलास से दूध पीता है। भैया आप ही आनंद को समझाइए। रात को माँ का सपना देखा, सुबह चल दिए गांव। आनंद, गांव में तुम्हारी माँ अकेली तो नहीं है ना? दुर्गा भी तो है ना? बहन मेरी मदद करो। मदद तो मेरी, हमें अपने बच्चों को यतीम नहीं करना। मेरी मदद करो। अरे जा बहन मेरी कुछ मदद करो। दुर्गा, गांव वाले सुल्तान सिंह के डर से तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। नहीं जब्बार, दूसरों के माल पे हाथ डालना गुनाह अजीम है। अरे जब्बार भाई ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो जब्बार भाई? काश हमारे मजहब में लूटना गुनाह न होता तो आज तुम्हारी तिजोरी खाली होती और हमारी जेब भरी हुई होती। वाह वाह, बहुत अच्छा मजहब है तुम्हारा। अगर सभी मानने लगेंगे तो जब्बार भैया जेबें खाली हो जाए तो तिजोरियां भर जाएंगी। हाँ लाला, मगर तेरा ईमान तो गरीबों का खून चूसना है। कैसे आना हुआ? कुछ मदद चाहिए जब्बार भाई? मदद तो अल्लाह करता है लाला। मैं तो तेरे पास तांगा गिरवी रखने आया हूं। हाँ? तांगा? अरे जब्बार भाई, कहाँ है तुम्हारा तांगा? अच्छा, जमीन पे पड़ी हुई चवनी नजर आ जाती, इतना बड़ा तांगा नजर नहीं आ रहा है? अरे भैया, तांगे को तो घोड़ा लगाते हैं, गधा नहीं।
आज ते वो लाला, अगर मेरे शेरा ने सुन लिया ना तो चेहरे पे नाल छाप देगा। हुआ ना गधा। ए मुनीम जी, जो लत्थी मारता है वो तांगा कैसे चलाएगा? और तांगे की हालत तो देखो, एक पहिया छोटा एक पहिया बड़ा। मुनीम जी, इसके तांगे में मैं कभी नहीं बैठता। पूछो क्यों? क्यों सेठ जी? मेरा बीमा नहीं है। हंस लो लाला, मेरी मजबूरी पे जी खोल के हंस लो, मगर तांगा गिरवी रख लो, रुपया दे दो। ठीक है जब्बार भैया, अंगूठा लगाओ, ये 100 रुपया लो। 100 रुपए? खुदा के कहर से डर लाला। अरे भैया, ये 100 रुपए भी भगवान के भरोसे पे दे रहा हूँ, इस टूटे फूटे तांगे के लिए। अंगूठा लगाओ, चलो। अच्छी बात है। ये क्या किया तूने? आज तुम टीका लगाना भूल गए थे लाला, और तुम जैसे पापी के माथे पर चंदन का नहीं, ये काला टीका ही अच्छा लगता है। हर रोज वही लगाया करो। सेठ जी, अंगूठा तो लग गया। अगर आप कहें तो आपके माथे पर भी लिख दूं कि 1000 रुपए नकद पाए। मुनीम जी, क्या हुआ चाचा, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? नहीं बेटी, ये साहूकार लोग कुत्तों की तरह गरीबों की मजबूरी सूंघ लिया करते हैं। तांगा गिरवी रखने के 100 रुपए दे रहा था और खाते पे अंगूठा लगवा रहा था। मैंने इनकार कर दिया। अच्छा किया चाचा, उससे तो भैया की फीस भी पूरी नहीं होगी, और मैं भी तो इस गांव के बाहर नहीं जा सकती, वरना मैं ही कुछ। मैं जानता हूँ बेटी, तू फिक्र मत कर। मैं धर्मपुर के मेले में जाकर घोड़ा बेच दूंगा। फिर तुम्हारी रोजी का क्या होगा? अल्लाह खैरुर राज़िकीन, रोटी और रोजी का मालिक तो परवरदिगार है। तो बेटी, आनंद जब इंस्पेक्टर बनकर आएगा तो मैं तांगा थोड़ी चलाऊंगा, उसकी इज्जत में फर्क आएगा ना। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। सुना है दुर्गा, तुझे पैसे की बहुत जरूरत है। हाँ लाला। और गांव वाले तो सुल्तान सिंह के डर के मारे मदद नहीं करेंगे। एक बहादुर हूं तो मैं हूं। लेकिन तुमसे कैसे मांगू? तुम्हारे तो ब्याज के पैसे ही अभी तक पूरे नहीं हुए। अरे बावरी, कसम बनाने वाले की। मैंने क्या कहा था? गंगा का पानी और लाला का ब्याज कभी खत्म हुआ है क्या? भाई को बनाने के लिए पैसे चाहिए तो दुर्गा, लाला को थोड़ा बिगाड़ दो, क्यों? राम कसम, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। क्या? लाला राम का नाम लेता है और शैतान की कथा सुनाता है। तू तो नहीं कहेगा, लेकिन तेरा ये गाल सबसे कहेगा कि तू दुर्गा से मिलकर आ रहा है। कैसे? ऐसे। अरे लौंडिया, असल पे सूद तो वैसे ही चढ़ रहा था, ऊपर और तमाचा चढ़ा दिया। अब उतरेगा कैसे? दुर्गा, क्या बात है दुर्गा? कुछ नहीं चाची, जरा सा बुखार था। कैसे आई? कोई अच्छी खबर? खबर तो कमाई की थी दुर्गा, लेकिन तुम्हें तो बुखार है। तुम मेरी चिंता मत करो, इस समय मुझे चिंता है तो सिर्फ आनंद की। तुम काम बताओ। एक सरकारी ऑफिसर अपने गांव के डाक बंगले में ठहरे हैं, गजल के पीछे दीवाने हैं। देखो, पेशगी रुपए भेजे हैं, आज रात को पहुंच जाना, तुम्हें गांव के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। लो, रख लो। ठीक है चाची, तुम बस साजिंदों का इंतजाम कर देना, मैं सूरज चलते पहुंच जाऊंगी। ठीक है। अफसर बाबू, अफसर बाबू, उस्ताद जी है? बाबू नहीं,
आजा कहो मेरी रानी। नीच कमीने, तू मुझे यहाँ धोखे से बुलाया है। पुचकार के हाथ फेरने की बहुत कोशिश की मेरी रानी, मगर गैया लात मारे तो धोखे से ही काबू में आ जाती। अब आ ही गई हूँ, अब जाओगी कहाँ? खबरदार लाला, मुझे हाथ मत लगाना। अगर जब्बार चाचा को तेरी नीयत का पता चल गया तो वो तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देगा। अब मैं तुझे इस काबिल ही छोड़ूंगा कैसे कि तुम जब्बार का सामना कर सकोगे। ठाकुर से खेल खेल और मेरे से छूनी हो जा। सो जा। रुक जाओ दुर्गा, रुक जाओ दुर्गा, दुर्गा रुक जाओ, दुर्गा रुक जाओ, दुर्गा रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ गए आरामजादे? जाओ पीछा करो और हमारी नशा टूटने से पहले उसे उठा कर यहाँ लाओ। जाओ। पकड़ो। रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगी। मैं कहती हूँ रुक जाओ। मंगल, इस लड़की को बहुत तेज बुखार है, कुछ गर्म कपड़ों का इंतजाम करो। जाओ, जल्दी जाओ। लड़की को किसी भी हाल में बचाना होगा।
तुम्हारे कपड़े सूख गए, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। लेकिन तुम जैसे शैतान ने लूट लिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक मोहताज और बेहोश लड़की की इज्जत क्या किया है मैंने? जान बचाने के लिए तुम्हारे शरीर से कपड़े उतारे और मेरी इज्जत का मजाक उड़ाया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। और फिर किसी की जिंदगी बचाने के लिए शर्म और हया का पर्दा हटा देना कोई गुनाह नहीं। तुम मर्दों की नजर में नहीं होगा। तो क्या मैं तुम्हें सर्दी में मर जाने देता? हाँ, मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। एक औरत के लिए शर्म और हया का पर्दा हट जाने से तो मौत ही बेहतर है। तुम नहीं जानते, अब मैं जिंदगी भर शीशे में अपनी शक्ल नहीं देख सकूंगी, क्योंकि मेरी शक्ल पे लिखा होगा बेशर्म, बेहया, बेगैरत। नहीं, भगवान जानता है तुम उतनी ही पवित्र हो जितना कि गंगा जल। और वही भगवान ये भी जानता है कि तुमने मेरे शरीर से अब तो ना मैं किसी इंसान के सामने जा सकती हूँ, ना भगवान के, ना जी सकती हूँ, ना मर सकती हूँ। इंसान और भगवान दोनों का सामना कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल पर लिखा है सुहागन। जाओ, अपने कपड़े पहन लो और सुनो, इस मांग में सिंदूर की जगह खून तब तक रहेगा जब तक तुम्हारा और मेरा बदला पूरा नहीं होता। तुम्हें कैसे मालूम? तुम बेहोशी में अपनी कहानी बड़बड़ा रही थी। हमारा इंतकाम एक है, मंजिल एक है। जिस दिन हम मंजिल तक पहुंच गए, अगर जिंदा रहे तो एक हो जाएंगे। देखो गुरु कौन आए? चढ़ाई थी। सलमा वो देखो सूरज भैया। चाचा ये ले लो। क्या? हाँ, ले लेते। सूरज भैया, खैरियत तो है? क्या हो गया था भाभी को? भाभी? ओ, कोई खास बात नहीं, सर्दी लग गई थी। और मांग की लाली से जाती रही? मंगल। लेकिन सलमा बहन, तुम कैसी हो? वही लड़ाई भैया, गरीबी और भूख की। आज भी जब मंगल भैया मिले तो मैं लाला मनीराम के यहाँ मुजरा करने जा रही थी। कहाँ जा रही थी तुम? लाला मनीराम के यहाँ। लाला मनीराम? बहन, वहाँ तुम नहीं, मैं जाऊंगी लाला मनीराम का आखिरी मुजरा करने। हम नकाब उठा दे अगर वक्त ठहर जाएगा, रंगे शराफत कई चेहरों से उतर जाएगा।
चल मैं उठे, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, निकल, अबे निकल, निकल चल, निकल, क्या क्या किया तूने दुर्गा? 4 आदमियों का खून किया। इससे पहले भी कर चुकी हूँ। क्या फर्क पड़ता है लाला? नहीं दुर्गा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? 4 खून तो कर चुकी हूँ। अब तो सिर्फ मरना ही याद है। जीना तो भुला दिया था तुमने। नहीं नहीं दुर्गा, दया दया करो मुझ पर, रहम करो मुझ पर। अभी तो तुम जिंदा हो लाला। याद करो वो दिन जब मेरी माँ की लाश पड़ी थी और मैं अंधा था दुर्गा, वैसी था, दरिंदा था। जो भी कुछ मेरे पास है मैं तेरे नाम पे लिखवा देता हूँ। नाम है ही कहाँ लाला जो लिखोगे? मैं दुर्गा नहीं, एक आग हूँ, बदले की आग। जलना शायद मेरी तकदीर थी और मरना तुम्हारी तकदीर है। निकालो वो तमाम बई खाते जिन पर अनपढ़ गांव वालों के अंगूठे लगवाकर तुमने उनके मुकद्दर बंद कर रखे हैं। निकालो। क्या कर रही हो? तू तो कहता था ना लाला कि गंगा का पानी और लाला का ब्याज कभी खत्म नहीं होता। हाँ? गंगा माँ का पानी तो हमेशा रहेगा, लेकिन लाला आज तू अपने ब्याज के साथ ही खत्म हो जाएगा। अरे बेटी, क्यों बुजुर्गों से मजाक करती हो? मैं तेरे बाप के समान हूँ। उस रात मुझे डाक बंगले में अपनी बेटी समझकर ही बुलाया था ना। चल निकाल बई खाते। लेकिन बेटी, चाबी तो मुनीम जी के पास है। लगता है लाला तेरा हर ताला आज मुझे ही खोलना पड़ेगा। ये क्या करे दुर्गा? इसमें तो सारे गांव का हिसाब है। ले तेरा खाता बंद कर देता हूँ। क्या कर रही बेटी? तेल गिर रहा है, आग लगी तो मेरी चिता जल जाएगी। नहीं लाला, तेरी चिता कभी नहीं जलेगी, कभी नहीं। मेरे खाते मेरा प्यार। लाला, इसमें सिर्फ 3 गोलियां हैं। याद है वो दिन जब मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग रही थी और तेरे कुत्ते मेरा पीछा कर रहे थे? आज तू अपनी जान बचाने के लिए भागेगा और मौत तेरा पीछा करेगी। भाग लाला, भाग।
की लाश को यहाँ से कोई नहीं उठाएगा। इसका क्रियाक्रम कोई नहीं करेगा। इसे भूखे कुत्ते, चील और कौवे खा जाएंगे, क्योंकि इसने मेरा सपना मिट्टी में मिला दिया था। मंगल, ये लो, जिस गांव और जिस जिस घर के गहने हैं वहां तक पहुंचा दो। लाला मनीराम मारा गया, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि सुल्तान सिंह को छोड़कर सबको मौत आनी है। अफसोस तो इस बात का है कि दुर्गा और सूरज ने सारा माल लूट लिया। पता करो वो कमीना 2 टके की बाई कहां है। हाय, क्या खूबसूरत सपना था। आई भैया। दुर्गा बेटी का खत है? हाँ जब्बार चाचा, आनंद बाबू ने भेजा है। ये जरा पढ़ के सुनाओ। जी। मिलेगी तो खबर कर दूंगा। पूजनीय माँ और दुर्गा दीदी प्रणाम।
तुम लोगों के आशीर्वाद से मैं पुलिस अफसर बन गया हूं। मैं 15 तारीख को चार्ज लेने आ रहा हूं और बरसों पुराना तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा दीदी। सपना? दुर्गा बेटी ने अपना सपना पूरा भी किया तो किस कीमत पर? अपने हाथों सींचे हुए उस पौधे से उसने आज कांटे बटोर लिए। और माँ, मैंने तुम्हारे लिए चश्मा खरीद लिया है, जिसको पहनकर तुम मुझे और दुर्गा दीदी को देखकर कितनी खुश होगी। फिर दुर्गा दीदी दुल्हन बनेगी, लाल जोड़े में कितनी सुंदर लगेगी। आनंद, अब दुनिया का कोई चश्मा तेरी मां की आंखों की रोशनी वापस नहीं ला सकता। कहीं ऐसा ना हो कि जिस बहन को तो सुहाग का लाल जोड़ा पहनाना चाहता है, तेरा कानून उसे सफेद कफन पहना दे। परवरदिगार, आनंद इस इलाके में पुलिस ऑफिसर बनकर आए तो तू ही हमारी मदद करना, तू ही हमारी मदद करना। अब तुम इंस्पेक्टर आनंद हो गए हो। चार्ज तो तुमने ले लिया, लेकिन इस वर्दी की, इन बैचेस की आन और इज्जत रखना अब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन लगता है सर, आपको खुशी नहीं हुई मुझे चार्ज देते हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आनंद। कभी कभी हालात इंसान को लाकर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देते हैं जहां ना वो पुलिस ऑफिसर रहता है न सिपाही। वहां वो सिर्फ एक मामूली सा आदमी रह जाता है। मैं काफी परेशान हूं। क्यों सर? इसलिए कि एक मेरी पहचान के जिम्मेदार इंस्पेक्टर के साथ अजीब घटना हो गई। क्या हुआ सर? जब उसने तुम्हारी तरह पुलिस ऑफिसर का चार्ज लिया तो उसके बाद ही उसे पता चला कि उसका बड़ा भाई उस इलाके का माना हुआ डाकू है और उस इलाके के एक दूसरे खौफनाक डाकू ने उस इंस्पेक्टर की बूढ़ी मां का खून कर दिया था। ऐसे हालात में वो बेचारा इंस्पेक्टर क्या करे? तुम्हारी क्या राय है आनंद? सर, एक जिम्मेदार और सच्चे पुलिस अफसर की हैसियत से उसे अपने भाई को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और अपनी बूढ़ी मां के कातिल को? जाती बदला हम पुलिस वालों के खिलाफ है सर, और उस खौफनाक डाकू को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए ताकि वो किसी और पुलिस अफसर की मां का खून करके उसे मुसीबत में न डाले। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है सर? ये है तुम्हारी दुर्गा दीदी, जो अब दुर्गा डाकू बन गई है, और ये उसका साथी सूरज सिंह है, और ये है डाकू सुल्तान सिंह, जिसने तुम्हारी मां का खून किया। अब बताओ, क्या तुम अपनी इस बहन को, जिसने तुम्हें पढ़ाने लिखाने और पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया हो, हथकड़ी पहना सकोगे? क्या तुम उस दरिंदे को, जिसने तुम्हारी बूढ़ी मां का खून किया, उसे जिंदा गिरफ्तार कर सकोगे? मैं जानता हूं ये काम बहुत मुश्किल है। इससे पहले कि तुम खुद रिजाइन करते, मैंने तुम्हारा रिजाइनेशन लेटर भी तैयार कर दिया है। ये लो। दुर्गा डाकू को तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करूंगा, लेकिन सुल्तान सिंह को मैं किसी भी हालत में जिंदा गिरफ्तार नहीं करूंगा। कभी नहीं करूंगा सर, कभी नहीं करूंगा। भैया, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है कि मैं तुम्हें पुलिस अफसर बना देखूं। मुझे यकीन है कि तुम मेरा सपना जरूर पूरा करके दिखाओगे। सब कुछ खत्म हो गया। इस घर में जहां प्यार था, बाहर थी, अब तो मौत का वीराना है। सब खुदा की मर्जी है बेटा, हम सब उसकी मर्जी के गुलाम है, कर भी कह सकते हैं। चाचा,
दुर्गा दीदी कहाँ रहती है तुम्हें तो मालूम होगा। ये सवाल भाई कर रहा है या एक पुलिस ऑफिसर कर रहा है? जवाब दो। पुलिस ऑफिसर। तो मैं मजबूर हूं साहब, क्योंकि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, झूठ बोलूंगा नहीं और सच बोलकर गुनहगार बनूंगा नहीं। इसलिए कभी भूल कर मुझसे सवाल मत करना, कभी मत करना। दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा बेटी, दुर्गा, दुर्गा बेटी। क्या बात है जब्बार दुर्गा चाचा? बेटी, अपना आनंद आ गया। सच? तुमने उसे देखा? अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। कैसा लगता है मेरा आनंद? मत पूछ बेटी, पुलिस की वर्दी में ऐसा जच रहा था कि मैंने अपनी आंखें फेर ली। आंखें क्यों फेर ली? कहीं मेरी नजर न लग जाए। बाज़ औक़ात दूसरों से ज्यादा अपनों की नजर लग जाती है। और आज तो तू भी उसे देख लेगी। आज राखी का दिन है ना? आज राखी है? इसका मतलब 1 साल हो गया मुझे अपने भैया को देखे हुए। पिछले साल राखी के दिन ही बिछड़े थे। पर बेटी, तू अपने भाई को राखी कभी नहीं बांध सकेगी। क्यों नहीं बांध सकूंगी? इसलिए कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और बेटी तू एक मुजरिम है। पुलिस अफसर है तो क्या हुआ? है तो मेरा भाई ना। उसे पुलिस अफसर बना हुआ देखने के लिए ये आंखें कब से तरस रही हैं। मैं जरूर जाऊंगी। नहीं बेटी नहीं, आनंद ने तुझे सूरज सिंह को गिरफ्तार करने की कसम खाई है। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसे राखी बांधने जाए और वो तुझे हथकड़ी में जकड़ दे। जब्बार चाचा, आज देखना यह है कि हथकड़ी में ज्यादा ताकत है या बहन की राखी।
क्या किया दीदी मेरे साथ? कानून को मेरी जिंदगी बना दिया और जुर्म को अपना जीवन बना लिया। पाँव छूंगा तुम्हारा आशीर्वाद पाने के लिए और हाथ बांधूंगा तुम्हें सजा दिलवाने के लिए। मगर मैं एक पुलिस अफसर के पास नहीं, अपने भाई के पास आई हूँ। याद है तुम्हें मैंने वादा किया था कि मैं जहां भी रहूं, जिस हाल में भी रहूं, राखी के दिन तुम्हें राखी बांधने जरूर आऊंगी। चलो अच्छा ही हुआ। रक्षाबंधन का तो मतलब यही होता है ना कि भाई बहन की रक्षा करे। मैं तुम्हें कानून के हवाले करके जुर्म से तुम्हारी रक्षा करूंगा। आनंद, क्या किसी जख्मी इंसान को जान से मारने के बाद ये कहा जा सकता है कि तुम जाओ, तुम्हें दुखों से छुटकारा दिला दिया हमने? ये तुम क्या कह रही हो दीदी? जुर्म की जिंदगी का अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। तुम्हारा कानून क्या सिर्फ मुजरिम को पहचानता है? जुर्म के कारण को जानने की कोशिश कभी नहीं करता। उस वक्त कहा था तुम्हारा कानून, जब सुल्तान सिंह ने तुम्हारी माँ का खून कर डाला, उसकी लाश उठाने वाला भी कोई नहीं था। दीदी, मनीराम ने जब मेरी इज्जत पे हाथ डाला तो मुझे बचाने उस वक्त तुम्हारा कानून क्यों नहीं आया? इंसान की सूरत वाले ये जानवर दिन रात बहू बेटियों की इज्जत लूटते हैं, लेकिन उनके लिए कोई सजा नहीं। मैंने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अगर उस जानवर मनीराम का खून कर दिया तो जोश में आ गया तुम्हारा ये कानून, फांसी का फंदा ले आए मेरे लिए। तुम्हारी बातों से लगता है कानून की अब कोई इज्जत नहीं रही तुम्हारी नजरों में। पत्थर हो गया तुम्हारा दिल। मगर मैं तुम्हारे लिए कहता हूं दीदी, ये बुराई का रास्ता छोड़ दो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जरूर कर दूंगी, मगर उस दिन जब सुल्तान सिंह से अपनी माँ के खून का बदला ले लूंगी। लेकिन मैं तुम्हें और खून करने की मोहलत नहीं दूंगा। खबरदार, हिलना मत अपनी जगह से। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर, बहन का प्यार और समाज का कानून दोनों अंधे होते हैं, वरना दुर्गा सर पर कफन बांधकर तुम्हें राखी बांधने नहीं आती। चलो दुर्गा, तुमने अपना फर्ज पूरा कर लिया। इंस्पेक्टर, अगर हम जिंदा रहे तो हम भी तुम्हें अपना फर्ज पूरा करने का मौका देंगे। इन दोनों को हम मारेंगे और कोई नहीं। रहा इनाम का सवाल, वो हम पुलिस को दान दे देंगे। नहीं सरदार, ना ये पुलिस के हाथ आएंगे, ना ही आपके हाथ के निशाना बनेंगे। क्यों? क्योंकि गांव वाले दुर्गा को देवी और सूरज को देवता मानने लगे। सुल्तान सिंह के सामने तो असली देवी देवता भी कांपते हैं, फिर ये कमीना क्या चीज है? रहे ये सुसरे गांव वाले, इनको तो मैं भूखा ही मार दूंगा। जब इंसान के पेट में आग लगती है ना, तो वह सारे देवी देवताओं को जला के राख कर देता है। कानून हाथ में लेने पर दुर्गा और सूरज को कानून ने डाकू करार दे दिया और फिर उनके सरों की कीमत दिन ब दिन बढ़ती गई। लुटेरे का माल लूटकर लुटे हुए लोगों को वापस लौटाना दुर्गा और सूरज का धर्म बन गया। सुल्तान सिंह इन दोनों की मौत बनकर घूम रहा था और कानून इन दोनों के लिए हथकड़ियां लिए घूम रहा था। इन हालात में एक दिन दुर्गा को गोली लगी। पुलिस मेरे पीछे लगी है और मैं जख्मी हूँ। गोली जल्दी निकालो वरना आप मुझे गोली मार देंगी, है ना? लेकिन डॉक्टर लोगों का पेशा है जिंदगी देना और आप लोगों का पेशा है जिंदगी लेना। भाषण बंद करो और अपना काम शुरू करो। चलिए।
डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर ज्योति, तुम जरा इनकी पट्टी करो, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है आनंद? ये खून की बूंदें बता रही हैं कि अंदर कोई मुजरिम है। पहचानने में भूल हो गई इंस्पेक्टर साहब, ये मुजरिम का नहीं, अपना ही खून है। अपना खून? जी हाँ, अपना यानी मेरा। उंगली कट गई थी, स्प्रिट लगा ली। बैठो आनंद। एक डाकू का पीछा करता हुआ आया था, शायद कहीं और हो। मैं चलता हूं। नर्स, तुम जाओ, मैं पट्टी बांधती हूँ। डॉक्टर, तुमने मुझे क्यों बचाया? दुर्गा दीदी, ननद भाभी का रिश्ता ही ऐसा होता है। मैं आपको पहले ही पहचान गई थी, एक मुजरिम की शक्ल में नहीं, अपनी दुर्गा दीदी की शक्ल में। भगवान तुम्हारी और आनंद की जोड़ी सलामत रखे। मैं चलती हूँ। दुर्गा दीदी, दुर्गा दीदी, दीदी क्या बात है? अब तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा, क्योंकि आज तक तुम जिंदगियां लेती रही हो, लेकिन अब तुम एक मासूम जिंदगी को जन्म देने वाली हो। जिसकी माँ को हमने मौत के घाट उतार दिया हो कभी माँ नहीं बन सकती। सुल्तान सिंह के वार से इंसान नहीं खानदान खत्म हो जाते हैं गंगाबाई। दुर्गा कभी माँ नहीं बन सकती। गंगाबाई, तुम डॉक्टर ज्योति पे दिन रात नजर रखना। क्या सोच रहे हो सरदार? कमीने, सुल्तान सिंह पहली बार हाथ का नहीं दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था। हरामजादे। भीमे, तू बच गया। दो कारण से बचा है तू। एक तो हमारे पास आदमी कम है और दूसरे कारतूस। जानता मैं क्या सोच रहा था? क्या सोच रहे थे सरदार? मैं सोच रहा था कि पुलिस के गोला बारूद की गाड़ी कैसे लूटी जाए। गाड़ी को रोक दो। पुलिस की गाड़ी को जाने दो। अब ट्रेन को चलाओ। दुर्गा दीदी, सूरज भैया, मैं तुम लोग ले जाओ, मैं इन लोगों से निपटता हूँ। व्हाट? गोला बारूद से लदी वैन दुर्गा और सूरज लूट कर ले गए, आनंद के रहते हुए? अरे इतने सारे ऊँट कहाँ से आ गए? चलो मोहसिन, हटाते हैं। ला ला और मारो। हटा दो जरा जल्दी जल्दी।
सुल्तान सिंह से जाके कहो नामर्द की तरह दूसरों के नाम पर खेल नहीं खेला करते। हमारे डिपार्टमेंट की वैन लूट ली गई या लुटा दी गई? इंस्पेक्टर आनंद, मैंने तुमको चार्ज देते वक्त कहा था ना कि अपनी बहन के हाथों में हथकड़ी डालना बहुत मुश्किल काम है, और फिर तुम अपनी बहन और बहनोई पर गोली कैसे चला सकती हो? खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। लेकिन सर, खून से ज्यादा मैंने अपने फर्ज को। फर्ज? खून निभाया है तुमने फर्ज को। पुलिस की आर्म से मुनिशंस तुम्हारी बहन और बहनों लूट कर ले गए और तुम देखते रहे। अब भी वक्त है आनंद, इस्तीफा दे दो। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं या मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? मैं आपको वचन देता हूं कि वक्त आने पर मैं अपनी बहन को बहन नहीं, एक मुजरिम समझूंगा और उस पर गोली चलाने से भी नहीं चूकूंगा। सरदार, गोला और बारूद की गाड़ी तो सूरज और दुर्गा लूट के ले गया। क्या हुआ दुर्गा? दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। मंगल, तुम? क्या बात है, बहुत घबराए हुए लग रहे हो। सलमा बहन, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। डॉक्टर ज्योति को दुर्गा तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना दुर्गा और मेरे होने वाले बच्चे की जिंदगी खतरे में है। नहीं भैया, गोली चलाकर तुम तमाम पुलिस को इकट्ठा कर लोगे। दरवाजा खोलो। माफ करना, चलो चलो, इधर नहीं है। बहन, तुमने मुझे बचाने के लिए गैर मर्दों के सामने। भैया, उन नादान सिपाहियों ने मेरा जिस्म देखा है, एक बहन की रूह नहीं देखी। बहुत कम है, मैं डॉक्टर ज्योति के पास जाती हूँ। उससे कहना जब्बार चाचा के टांगे में जल्दी लाल टिकरी पहुंचे। मैं पुलिस को चकमा देके आता हूँ। इसे भाभी को पहना देना। अल्लाह हर मुसीबत से हिफाजत करने वाला है। मैंने गांव को चारों तरफ से घेर लिया है ज्योति, अब वो बच कर नहीं जा सकता। तो क्या आनंद, तुम दुर्गा दीदी का सुहाग उजाड़ दोगे? फर्ज और कानून की नजर में न कोई दीदी होती है न कोई सुहाग, और अब सूरज को कोई नहीं बचा पाएगा। अल्लाह बचाएगा। हाय अल्लाह, हाय मैं मर गई। या अल्लाह मेरी मदद कर। आओ मैं तुम्हें देखती हूँ। अल्लाह, हाय अल्लाह, गैर मर्दों के सामने कैसे बता दूं? आप मुझसे अकेले मिले, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मेरा मतलब मैं दिखा दूंगी। अच्छा ज्योति, मैं चलता हूँ। चलो डॉक्टर बहन, जल्दी कीजिए, दुर्गा भाभी को बच्चा होने वाला है। और सूरज भैया कहाँ हैं? वो इस वक्त मेरे घर में छुपे हुए हैं। चलो। क्या दुर्गा बेटी मां बनने वाली है? हाँ जब्बार चाचा। डॉक्टर, आज पहला रोजा है। रोजा? बहुत मुबारक दिन है। इंशाल्लाह। जल्दी चलिए। बेटी, डॉक्टर साहब को बुर्का पहना दो, किसी ने पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। चलो ठहरो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सुनो, तुम लोग जब्बार खान के टांके का पीछा करो। क्विक, फास्ट। जब्बार चाचा,
अगर ऑपरेशन न किया गया तो माँ और बच्चा दोनों की जिंदगी को खतरा है। तो ऑपरेशन में क्या परेशानी है? जब्बार चाचा, ऑपरेशन यहाँ नहीं हो सकता, उसके लिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। बेटी, वहां तक जाने में बहुत खतरा है। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ डाकू सुल्तान सिंह है, उसके आदमी है। नहीं बेटी नहीं, अब तो जो कुछ करना तुम्हें करना होगा। जब्बार चाचा, मैं एक डॉक्टर हूँ, कातिल नहीं। आप चाहते हैं कि मैं जानबूझकर एक नहीं 2 खून करूं? एक बहन का और एक ऐसे बच्चे की जान लूं जिसने अभी तक आंखें न खोली हो। बेटी, जिंदगी और मौत देना तो खुदा के हाथ में है। दुर्गा भाभी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। दुर्गा दीदी, दुर्गा दीदी। रब्बुल इज्जत, ये रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है। इस महीने में तूने हमें कुरान मजीद अता किया था, तो क्या इस महीने की बरकत में तू एक नन्ही सी जान को जिंदगी नहीं दे सकता? मुझ बंदाए आसी की तेरे हाथ है इज्जत।
हकीकत, हर रंग में हर नूर में, हर रंग में हर नूर में तू जलवा नुमा है, रुतबा तेरा आला है, तू महबूब खुदा है, इरशाद तेरे लब का है, अल्लाह का फरमान, या साहिब कुरान, या साहिब कुरान। मजहब है तेरा प्यार, तेरा दीन वफा है, नफरत के अंधेरों में ये उल्फत की सदा है, हर ज़ख्म का मरहम है ये, हर गम की दवा है, हर प्यास को सैराब करे ये वो घटा है, औरों के दुखों में जो नहीं होता, वो नाम से कुछ भी हो मुसलमान नहीं होता, इस्लाम का पैगाम तो है खिदमत इंसान, या साहिब कुरान, या साहिब कुरान। क्या डर है जो हर समत मुसीबत का है तूफान, हर जान का ईमान का है तू ही निगहबान, या साहिब कुरान, या साहिब कुरान, या साहिब कुरान, या करिश्मा हो गया, लड़का पैदा हुआ है। बिल्कुल ठीक ठाक है। सच ज्योति, कैसा है मेरा भांजा? बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। और दुर्गा दीदी कैसी है? बिल्कुल ठीक है। जी चाहता है अभी उड़कर अपने भांजे को सीने से लगा लूं, लेकिन मुझ बदनसीब को तो यह भी नहीं मालूम कि वो है कहां। लाल टेकरी में। थैंक यू डॉक्टर ज्योति, थैंक यू वेरी मच। मुझे यही इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तुम शायद भूल गए थे कि मैं यूनिफॉर्म पहने, और अब मैं पूरी फोर्स लेकर लाल टेकरी को घेर लूंगा। तू ये सोच रहा होगा कि हम तुझसे सूरज और दुर्गा का पता पूछेंगे। अबे सुल्तान सिंह ने आज तक अपने दुश्मन का पता पूछा नहीं, पता मिटा दिया है। तो तू क्या अपने बाप का नाम पूछना चाहता है? पुलिस की गोला बारूद की गाड़ी कहाँ है? मैं नहीं जानता। तू जानता है मगर ऐसा नहीं बताएगा। हिमा
अब भी बता दे। नहीं बताएगा? कोई बात नहीं। बीड़ी पिएगा? अरे कैसे पी सकता है? तेरे तो हाथ बने हुए हैं। हम पिएंगे। सरदार, पुलिस की बहुत बड़ी गारद इस तरफ आ रही है। क्या? तू तो गोला बारूद की गाड़ी का पता नहीं बताएगा, और पुलिस की बहुत बड़ी गारद इस तरफ आ रही है। मैं तो तुझे छोड़ दूं, लेकिन ये पुलिस तुझको नहीं छोड़ेगी। मेरे पास तो आदमी भी कम है, और ये कारतूस भी खत्म होते जा रहे हैं। आज पहली बार सुल्तान सिंह फंस गया। मैं फंस गया। छोड़ दो इसे, और तुम लोग भी भागने की तैयारी करो। आज सुल्तान सिंह फंस गया। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? दुर्गा, मंगल तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सुल्तान सिंह का गिरोह हमारी तरफ बढ़ रहा है, अपनी मौत की तलाश में। आज हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा। मगर तुम्हारे इंतकाम की आग में मैं इस मासूम को जलने नहीं दूंगा। हम मुन्ना को ले जाएंगे, अपने साथ अपने गांव नमाज की परवरिश करेंगे। लाओ मुन्ना, मेरे हवाले करो। लाओ। दुर्गा, मुन्ना जब्बार चाचा को दे दो। चल बेटा, चल अपने जब्बार चाचा के साथ। दुर्गा, चलो दुर्गा। चारों तरफ से घेर लिया जाए। तो तू है जब्बार खान, जिसने सुल्तान सिंह के हुक्म के खिलाफ दुर्गा की मां का क्रियाक्रम किया था। लेकिन साथ में यह कसम भी खाई थी कि अगर जिंदगी में तुझसे कहीं मुलाकात हो गई तो कसम परवरदिगार की तुझको मैं जिंदा दफन कर दूंगा। इन 1 दर्जन टटपूंजियों के बलबूते पे बहादुरी दिखाने वाले अपाहिज अगर मां का दूध पिया है तो निहत्या और अकेले आ। मरने का बड़ा शौक लगता है बुढ़े। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी इतनी ताकत है कि तेरी हड्डियों को कुचलकर सुरमा बना सकती है। तुमने शायद हमारी बहादुरी और जुल्म के किस्से नहीं सुने। किस्से कहानियों से तो बच्चे डरा करते हैं सुल्तान सिंह, और मेरे सामने तो तू खुद अभी एक बच्चा है। क्या हुआ सुल्तान सिंह, तेरा हाथ कांप क्यों रहा है?
खामोश बुड्ढे। अरे भौंकेगा तो काटेगा कैसे? खंजर तो हम पठानों का जेवर है जैसे तेरे लिए चूड़ियां, मगर शर्त मुझसे लड़ने की थी। नहीं! इसे कोई नहीं मारेगा। इसकी माथे की रेखाएं बता रही हैं कि इसकी मौत सुल्तान सिंह के हाथ से है। ये जरूर दुर्गा का बच्चा होगा। जब्बार खान, जा, हमने तेरी जिंदगी को बख्श दिया। अब हमारा हर इंतकाम ये बच्चा पूरा करेगा। या गोली तो से लगी है। ये रास्ता किधर को जाता है? सरदार लाल टेकरी की तरफ। चलो तलाश करो चारों तरफ उस बुड्ढे को। आज अपने मालिक का एक आखिरी काम कर दे। इस मासूम को भवानी के मंदिर पहुंचा दे। पहुंचा दे बेटा, जा। खुदा हाफिज़ बेटा। परवरदिगार, ये मेरा आखिरी रोजा है, चंद सांसें और दे दे, रोजा खोल लूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। औरों के दुखों में जो परेशान नहीं होता, वो नाम से कुछ भी हो मुसलमान नहीं होता। दुर्गा, सूरज, अगर अपने बच्चे की जिंदगी चाहते हो तो बाहर निकलो और गोला बारूद की गाड़ी हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे नन्हे से बच्चे को
हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। नहीं, हमारा बच्चा इसके पास है, गाड़ी इसे दे दो, वरना ही हमारे नहीं बच्चे दुर्गा, को... ये इसकी चाल है। लगता है तुम लोगों को अपने बच्चे से बिल्कुल प्यार नहीं। क्या आराम करता है? कमीने, ये गोली तेरे सीने के पार होती अगर मेरा बच्चा तेरे पास न होता तो। बोल, कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ पुलिस की गाड़ी? गाड़ी? गाड़ी वो तो... नहीं दुर्गा, इसकी बातों में मत आओ। अपना मुन्ना जब्बार चाचा के पास हिफाजत से है। और तुम्हारे जब्बार चाचा हमारी हिफाजत में है। यह नामुमकिन है, तू झूठा है। फिर ये रहे तुम्हारे जब्बार चाचा। जब्बार चाचा? जब्बार चाचा, कहाँ है मेरा मुन्ना? बोलो। ये तब तक नहीं बोलेगा जब तक तुम लोग हमें गोला बारूद की गाड़ी का पता नहीं बता देते। बोलो जब्बार चाचा, बोलो, तुम्हें खुदा का वास्ता। तुम्हें कुरान पाक की कसम है। नहीं बोलोगी ना? तुम ढोंगी हो, झूठे हो। जब्बार चाचा! घेर लिए गए हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। सुनो, जब तक मैं हुक्म ना दूं, दुर्गा और सूरज पर गोली मत चलाना, समझे? नहीं सरदार, कारतूसों के साथ तुम्हारा खेल भी खत्म हुआ। खेल तो तेरा खत्म हुआ है, हमारा खेल तो अभी शुरू होगा मोहन सिंह। नहीं सरदार, पुलिस से बचोगे तो दुर्गा और सूरज तुम्हारी जान ले लेंगे, इन दोनों से बचोगे तो पुलिस... अबे नहीं, सुल्तान सिंह को छोड़कर सबको मौत आनी है। देख, तू भी मर रहा है। ये क्या कर रहे हो सरदार? अब अदालत तुम्हें फांसी देगी। तू अभी तक मेरी चाल समझा ही नहीं। जान लेने वाले मेरी जान की हिफाजत करेंगे। रही अदालत, अभी तक ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो सुल्तान सिंह को कैद करके रख सके। डीआईजी साहब, आज सुल्तान सिंह अपने आप को कानून के हवाले करता है, लेकिन अदालत का फैसला होने तक मेरी जान की हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। आनंद, सुल्तान सिंह को जिंदा गिरफ्तार करके लाओ। सर, मैं सुल्तान सिंह की लाश आपके कदमों में डाल दूंगा, लेकिन मैं इसे जिंदा गिरफ्तार कभी नहीं करूंगा। कभी नहीं। नहीं सर, मैं इसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं किसी हुक्म, किसी कानून का गुलाम नहीं हूं सर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा। नो आनंद, उसने सरेंडर किया है, तुम्हें उसे जिंदा गिरफ्तार करना होगा। सर, उसने मेरी माँ का खून किया है, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है सर। मैं उसे किसी भी हालत में... मामला पुलिस के कानून को नहीं बदल सकते। आई वॉन्ट सुल्तान सिंह अलाइव,
जो यही तुम्हारा फर्ज है और ये मेरा हुक्म है। गो! ओके सर, मैं सुल्तान सिंह को जिंदा गिरफ्तार करके लाऊंगा। इंस्पेक्टर, हमारे होते हुए सुल्तान सिंह यहां से जिंदा नहीं जा सकता। और हमारे होते हुए तुम सुल्तान सिंह को मार नहीं सकते। आनंद, क्या तेरा खून इतना सफेद हो गया है कि तू अपनी बहन की कुर्बानियां भी भूल गया? तेरा जीवन बनाने के लिए तेरी दीदी ने पैरों में पायल तक बांध ली। तुझे संवारने के लिए तेरी बहन बर्बाद हो गई रे भैया। अरे तू वो सब तो भूल सकता है, लेकिन माँ के हत्यारे को भी भूल गया। नहीं भूला, कुछ नहीं भूला हूं, लेकिन इस वक्त सिर्फ मुझे अपना फर्ज याद है। फर्ज? तो आनंद, एक बेटी का भी कोई फर्ज होता है, एक भाई का भी कोई फर्ज होता है। हमारी लड़ाई भाई बहन की नहीं है, फर्ज और इंतकाम की है। और मैं सुल्तान सिंह को मरने नहीं दूंगा, और मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। इसकी किस्मत का फैसला सिर्फ अदालत करेगी। इंस्पेक्टर, इसका फैसला मेरी बंदूक करेगी। ये नहीं हो सकता। सुल्तान सिंह, आज कानून ने मुझे मजबूर कर दिया, वरना मैं तुझे कुत्ते की मौत मारता। मूव! I say move! सुल्तान सिंह, बता दुर्गा दीदी का मुन्ना कहाँ है? सुल्तान सिंह, कहीं ऐसा न हो कि मैं अपना फर्ज भूल जाऊं और तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूं। बता, बता! मुझे बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे तो सिर्फ जबार खान की लाश मिली थी। दीदी, ये मुन्ना के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन मुझे भवानी की कसम पूरी करनी है इंस्पेक्टर। सूरज सिंह, वो तो तुम मेरी लाश पर ही कर सकते हो। दुर्गा, अब एक ही रास्ता बचता है। मूव! मूव! जय भवानी! फर्ज की नजर में न कोई दीदी होती है, न कोई सुहाग। वक्त आने पर मैं अपनी दीदी पर भी गोली चलाने से नहीं चूकूंगा। वक्त आने पर मैं अपनी दीदी पर भी गोली चलाने से नहीं चूकूंगा। फर्ज की नजर में न कोई दीदी होती है, चूकूंगा। न कोई दीदी होती है, न कोई सुहाग। न कोई दीदी होती है, गोली चलाने से नहीं। न कोई दीदी होती है। दीदी मान गए इंस्पेक्टर, सिपाही हो तो तुम्हारे जैसा। अगर आज मेरे हाथ खुले होते तो सलाम करने का जी कर रहा था। मूव! मूव! सर, ये रहा आपका मुजरिम जिंदा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बहन और सूरज सिंह की लाश को लेकर हेडक्वार्टर्स पहुंचता हूं। आनंद, जो कुछ भी तुमने किया है, पुलिस डिपार्टमेंट को तुम पर नाज है।
माय गॉड, लगता है दुर्गा दीदी सूरज से बंधन है जिसने, ये कैसा बंधन है जिसने प्यार दिया और सब कुछ छीना। ये कैसा बंधन है जिसने प्यार दिया और सब कुछ छीना।